दोस्तों स्वागत है आप सभी कैरी टेक पे। आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिपसेट यानी कि प्रोसेसर्स। आने वाले वक्त में हमें एकदम मेड इन इंडिया हाई क्वालिटी प्रोसेसर्स देखने को मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंसेंटिव चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। क्या है पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं कैरी टेक। आइए जानते हैं। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफर की है $1 बिलियन से भी ज्यादा के इंसेंटिव सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हाल ही के दिनों में छपे हैं और ये ज्यादा हाइप भी है। इसकी हाइप इसलिए भी है क्योंकि आज के तारीख में ग्लोबली सेमीकंडक्टर प्रोसेसर्स की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे शॉर्टफॉल है चिप्स में, और आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है बिजनेसेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है मार्केट में सेमीकंडक्टर चिप्स की। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत अलग अलग रीजन है इसके पीछे, हम उस पर नहीं जाते। हाल ही के दिनों में ये चीज अभी लैम्पलाइट में आया है कि गवर्नमेंट ने $1 बिलियन से भी ज्यादा के इंसेंटिव कंपनीज को देने का प्रॉमिस किया है। और ये सिर्फ इंसेंटिव पे खत्म नहीं होता। यहाँ पे मैं बता दूं कि इस स्कीम की शुरुआत पिछले साल नवंबर दिसंबर में की गई थी, लेकिन ये आज के तारीख में हाईलाइट हुआ है। यहाँ पे इसकी डेडलाइन थी 31 जनवरी 2021 की, जिसको बढ़ा के 31 मार्च तक का कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद एकदम एंड में इसे हाईलाइट किया गया, क्योंकि आज के तारीख में ग्लोबली चिप्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और बहुत सारे कंपनीज को बहुत अलग अलग तरीके प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ऑटो सेक्टर की ही बात कर लो तो बहुत सारे कार्स की जो लॉन्च थी वो पोस्टपोन्ड कर दी गई ड्यू टू उनको प्रोडक्शन में इश्यू आ रहा है, उनके पास सफिशिएंट चिप नहीं है, तो वो कार्स उतनी स्पीड से मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे। और कार्स मैन्युफैक्चर होके रेडी नहीं होंगे तो लॉन्च करने का फायदा नहीं होगा, बुकिंग्स बहुत ज्यादा डिले हो जाएंगी। तो इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, सिर्फ कार के मार्केट में नहीं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भी। यहाँ पे प्राइस आपको बहुत ज्यादा हाइक देखने को मिला होगा। बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स में, लैपटॉप्स की प्राइस आपको बढ़ते हुए नजर आई होगी ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का इस स्कीम से क्या लेना देना? यहाँ पे इस स्कीम से बहुत ज्यादा लेना देना है। यहाँ बात हो रही है सप्लाई चेन को क्रिएट करने की, एक नए तरह के सप्लाई चेन को। यहाँ पे सप्लाई चेन कैसे क्रिएट होगा? इंडिया आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे खपत बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है कि जितने भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको इंडिया में लाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो सेटअप करे और गवर्नमेंट यहाँ पे इंसेंटिव दे। हर एक कंपनी को यहाँ पे $1 बिलियन से ज्यादा की इंसेंटिव मुहैया कराने का वादा किया गया है इस स्कीम के तहत। यहाँ पे मैं टोटल $1 बिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक इंडिविजुअल कंपनी को $1 बिलियन से ज्यादा की इंसेंटिव मुहैया कराई जाएगी, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा ह्यूज है। इसके बाद भी जब कंपनीज ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन आप करोगे उसका एक बड़ा हिस्सा हम आपको पहले से ऑर्डर देके रखेंगे, तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल करो। तो यहाँ पे सेलिंग एश्योरेंस भी दी जा रही है कंपनीज को, ताकि वो इंडिया में आए और मैन्युफैक्चरिंग करे तो उनको सेल की टेंशन ना हो, उनको ये पता हो कि गवर्नमेंट हमसे चिप्स खरीद लेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि प्राइवेट कंपनीज हमारे यहाँ जितनी भी है उनको हम कहेंगे कि लोकल मेड चिप्स का इस्तेमाल वो करें। कोई भी कंपनी बनाए, अगर वो लोकली बना रही है तो वो दबाव डालेगी प्राइवेट कंपनीज को कि वो आपसे खरीदें और यहाँ पे इंपोर्ट्स को कम किया जाए, जो चिप्स की इंपोर्ट्स इंडिया में होती है उसको कम किया जाए। तो इससे भी एक अश्योरेंस मिलती है कंपनीज को, जो आने वाले वक्त में आएगी इंडिया में वो बनाएगी ये चीज, उसको भी एक फ्यूचर दिखता है कि अच्छा ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनीज नहीं ली तो गवर्नमेंट ले लेगी, और गवर्नमेंट अगर ऐसा रूल बनाती है तो प्राइवेट कंपनीज भी हमारे पास आएंगी और चिप्स वो खरीदेंगी। तो एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन सी कंपनीज ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, या फिर कितने कंपनीज ने टोटल ग्लोबली इस स्कीम में इंटरेस्ट दिखाया है। आपको याद होगा PLI स्कीम जो स्मार्टफोन के लिए आई थी, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बढ़ चढ़ के आई थी, उनका नाम भी सामने आ रहा था मीडिया में। लेकिन इस केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में, कंपनीज का नाम सामने नहीं आ रहा है। प्रोबेबली इसलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे सबसे ज्यादा चिप्स बनते हैं, जिसका स्टेक सबसे ज्यादा है ग्लोबल मार्केट में, वहां पे $50 बिलियन से भी ज्यादा के स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट होने जा रही है। आने वाले वक्त में वहां के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत ज्यादा सहूलियतें मिलने वाली है वहां के पार्लियामेंट की तरफ से। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने यहाँ जो कंपनीज काम करना चाहती है उनको क्या ऑफर कर रहे हैं और ये चीज क्या उनको अट्रैक्टिव लग रही है।
पहली चीज नहीं, उनको उतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, बट ये एक अच्छी कवायद है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जो भी कंपनीज है छोटी या बड़ी, उनको कम से कम लाया जाए यहाँ पे, वो स्टार्ट करें, छोटे पैमाने पे स्टार्ट करें, लेकिन स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपना बेस बढ़ाएं। इंडिया में कंजम्पशन बहुत ज्यादा है इस तरह की चीजों की, तो यहाँ पे कंपनीज इंटरेस्ट दिखाएगी। होम ग्रोन कंपनी टाटाज ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया कि वो इस तरह के हाईटेक और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगी कल के डेट में, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि सेमीकंडक्टर चिपसेट सिर्फ प्रोसेसर्स नहीं होता, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ प्रोसेसर्स की नहीं हो रही, वो चिपसेट जो आपके सीसीटीवी कैमरास में लगा हुआ है, वो चिपसेट जो टेलीकॉम सर्विसेज में यूज होता है, वो चिपसेट जो छोटे छोटे मदरबोर्ड या फिर बड़े बड़े मशीन्स में यूज होता है, फॉर एग्जांपल कार्स। यहाँ पे सिर्फ फोन और कंप्यूटर्स की बात नहीं हो रही, सेमीकंडक्टर चिपसेट्स का बहुत फास्ट यूज है। छोटे से छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लेके टीवी रिमोट से लेके बहुत सारी चीजों में ये यूज होता है। प्रोसेसर्स बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड चिपसेट होते, लेकिन और भी बहुत सारे चिप्स होती हैं जो अलग अलग तौर पे काम करती है, और उनकी भी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में मैंने एक एग्जांपल दिया था ऑटोमोबाइल्स की, कि वहाँ पे कैसे लॉन्च डेट्स पोस्टपोन्ड किए जा रहे हैं ड्यू टू दिस क्राइसिस। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि बात सिर्फ प्रोसेसर्स की है और ये एक बार हो गया तो वाह बढ़िया बढ़िया, इंटेल का दाम सस्ता हो जाएगा, जाके कूद के एकदम पीसी बिल्ड कर लेना। ये नहीं होने वाला है। इंटेल AMD की प्राइस अभी एकदम हाल फिलहाल में सस्ती नहीं होने वाली, और अगर यहाँ पे आप सोच भी रहे हो कि सस्ती हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर इस इंसेंटिव का फायदा उठा के कंपनीज आती भी है ना, तो उनको मिनिमम 5 से 7 बिलियन डॉलर्स पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा, अगर सब कुछ ऑन टाइम पेपर वर्क कंप्लीट होता है तो यहां पे ये सारी कंडीशंस है, और उसके बाद जाके इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद उसका असर देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी है, रातों रात काम आ जाएगा, रातों रात कुछ नहीं होता। यहाँ पे 3 से 4 साल का वक्त गारंटी लगेगा इसका असर ग्राउंड पे दिखने में, कि लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं, इकोनॉमी में रिवाइवल आ रहा है। सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल बाकी सारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज की। यहाँ पे 5 से 7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑन एन एवरेज और 2 से 3 साल का वक्त ये चाहिए स्टैब्लिश होने में इस मार्केट को। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल इस स्कीम के बारे में। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि कौन कौन सी कंपनीज इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है। बड़ी कंपनीज से मुझे उतना ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी कंपनीज भी होती हैं जो छोटे छोटे चिप्स बनाती हैं, लेकिन उनका काम बहुत ज्यादा रिफाइन होता है, बहुत फास्ट सेल करती हैं। तो यहाँ पे आके क्या वो बनाती हैं, और साथ ही साथ बनाती नहीं है, उसको एक्सपोर्ट क्या वो करती है, ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।